हेलो गाइज, माय नेम इज नितेश। वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ट्रायंगल पैटर्न समझाए हैं कि कैसे उनको ट्रेड करते हैं। तो ये जो पैटर्न्स हैं, ट्रायंगल पैटर्न्स, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपको चार्ट पर देखने को मिलेंगे। ओके, और सबसे ज़्यादा इसमें आपको टारगेट हिट होगा, आपको अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसके अंदर मिलेगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। और लास्ट में मैंने कुछ डाटा लिया है आपको कुछ प्रैक्टिकल थिंग्स समझाने के लिए। तो आप ये मत समझना कि वो जो मैंने डाटा लिया है वो एकदम एक्यूरेट है, वो बस आपको समझाने के लिए ही लिया गया है। तो अब समझते हैं ट्रायंगल्स पैटर्न को, ताकि आप अच्छे से ट्रेड कर सको और अच्छे से मनी अर्न कर सको। नेक्स्ट पैटर्न है ट्रायंगल पैटर्न। ये ट्रायंगल पैटर्न्स तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, सेकंड डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और थर्ड सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो सबसे पहले फर्स्ट वन को समझते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को। तो ये पैटर्न ऐसा होता है, इसमें सिंपल रेजिस्टेंस लाइन को रेजिस्टेंस लाइन ही बोलते हैं और सपोर्ट लाइन को सपोर्ट लाइन। ओके, अब यह पैटर्न अपने को बाय का सिग्नल देता है। अगर प्रैक्टिकल बात करूं तो आप इस पर सेल भी कर सकते हो, लेकिन इस टॉपिक पर अपन बाद में बात करेंगे कि अपने को इस पर सेल करना चाहिए या फिर नहीं। तो बेसिक नॉलेज पर चलते हैं। तो बेसिक नॉलेज के हिसाब से यह पैटर्न अपने को बाय का सिग्नल देता है, तो इसके पीछे का रीजन समझते हैं। तो इस पैटर्न को देखो, इसमें बायर्स इस मार्केट को यहाँ तक लेकर आते हैं, फिर सेलर्स आते हैं, वो मार्केट को इस लेवल तक लेकर आते हैं। अगेन बायर्स आते हैं, वो इस मार्केट को अगेन, स्टॉक को अगेन उसी लेवल पर लेकर जाते हैं जिस लेवल पर वो लास्ट टाइम लेकर गए थे। लेकिन जब सेलर्स आते हैं, वो मार्केट को उस लेवल पर नहीं ले जा पाते जिस लेवल पर वो लास्ट टाइम लेकर गए थे, उससे थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हैं। ओके, फिर बायर्स आते हैं, फिर वो मार्केट को उसी लेवल पर लेकर जाते हैं जो लास्ट टाइम वो लेकर गए थे। ओके, और जब सेलर्स आते हैं, अगेन वो उस मार्केट को उस लेवल पर नहीं ले जा पाते जो लास्ट टाइम लेकर गए थे, अब उससे थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाते हैं। तो इससे यह शो होता है कि जो बायर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ तो लगभग सेम ही है हर टाइम, लेकिन जो सेलर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती जा रही है। दिस इज द ओनली रीजन कि अपन इस चार्ट पैटर्न पर बाय करते हैं और इस चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट होने के बाद यह मार्केट ऊपर की साइड मूव करता है या स्टॉक ऊपर की साइड मूव करता है। अब क्वेश्चन आता है, इसको ट्रेड कैसे करें। जब एक बुलिश कैंडल इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करे तब आपको बाय करना है यहाँ पर। ओके, और स्टॉप लॉस लगाना है लास्ट स्विंग के नीचे। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट रखना है शुरुआत में इस ट्रायंगल की जितनी हाइट थी उसके इक्वल आपको टारगेट रखना है ऊपर की साइड। दिस इज आवर टारगेट लेवल। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये हो गई रेजिस्टेंस लाइन, ये हो गई सपोर्ट लाइन। इसमें आपको यहाँ पर बाय करना था, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना था लास्ट स्विंग के नीचे। ओके, और टारगेट रखना था शुरुआत में इसकी जितनी हाइट है उसके इक्वल आपको टारगेट रखना था, और आप रिजल्ट देख सकते हो। नाउ सेकंड पैटर्न की साइड चलते हैं जिसका नाम है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो ये पैटर्न ऐसा होता है, इट्स लुक लाइक दिस। इसमें सिंपल रेजिस्टेंस लाइन को रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं और सपोर्ट लाइन को सपोर्ट लाइन। ये तो हो गई पैटर्न की बात। अब क्वेश्चन आता है, इस पर बाय करना है या फिर सेल करना है। तो ये पैटर्न अपने को सेल का सिग्नल देता है। अगर प्रैक्टिकली बात करूँ तो बाय का भी देता है। तो अपन असेंडिंग को डिसेंडिंग को इनको एक साथ समझ लेंगे। पहले बेसिक नॉलेज पर चलते हैं। तो उसके हिसाब से ये अपने को सेल का सिग्नल देता है। तो इसके पीछे का रीजन समझते हैं कि यह मार्केट नीचे क्यों मूव करता है, क्यों अपने को सेल का ही सिग्नल देता है। सेम वो ही रीजन है जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में था। इसमें जो सेलर्स हैं वो मार्केट को उसी लेवल पर लेकर आते हैं जो वो लास्ट टाइम पर लेकर आए थे। ओके, लेकिन बायर्स उस लेवल पर नहीं ले जा पाते, बल्कि धीरे धीरे उस लेवल से नीचे आते जाते हैं, लाइक दिस। तो इससे हमें ऐसा होता है कि जो सेलर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ तो इक्वल है हर टाइम। ओके, लेकिन जो बायर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रही है। दिस इज द ओनली रीजन कि जब यह मार्केट या फिर स्टॉक ब्रेकआउट देता है तब नीचे की साइड मूव करता है। ओके, फॉल करता है और अपन इस चार्ट पैटर्न पर सेल करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, इस पर ट्रेड कैसे करें। तो सपोर्ट के ब्रेकआउट होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल पर आपको सेल करना है, आपको एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस लगाना है लास्ट स्विंग के ऊपर। दिस इज आवर स्टॉप लॉस लेवल। ओके, और टारगेट रखना है शुरुआत में इस ट्रायंगल की जितनी हाइट थी उसके इक्वल आपको टारगेट रखना है नीचे की साइड। ओके, अब इसका एग्जांपल और देख लेते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। दिस इज सपोर्ट लाइन, दिस इज रेजिस्टेंस लाइन। ओके, इसमें आपको यहाँ पर सेल करना था, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना था और टारगेट रखना था शुरुआत में इसकी जितनी हाइट थी उसके इक्वल नीचे की साइड। दिस इज आवर टारगेट लेवल।
अब थर्ड और लास्ट पैटर्न की साइड चलते हैं, जिसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। इट्स लुक लाइक दिस। इसकी शेप एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसी होती है, इसलिए इसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ओके, यह पैटर्न अपने को बाय का भी सिग्नल देता है और सेल का भी। ओके, इसके पीछे का रीजन समझते हैं। तो जब यह पैटर्न बनता है तब मार्केट या फिर स्टॉक लोअर हाइज और हायर लोज बनाकर मूव करता है। ओके, इसमें सेलर्स और बायर्स दोनों की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रही है, और जिस साइड ये ब्रेकआउट देता है तो यह कंसिडर्ड किया जाता है, यह माना जाता है कि अब मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ही मूव करेगा। अगर इस मार्केट ने अगर रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट दिया है तो वह ऊपर की साइड मूव करेगा, और अगर सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट दिया है तो नीचे की साइड मूव करेगा। दिस इज द ओनली रीजन कि अपन इस पर बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब क्वेश्चन आता है इसको ट्रेड कैसे करें। तो पहले बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं और फिर सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो अगर बाय करना है आपको तो एक रेजिस्टेंस लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल पर आपको बाय करना है, और लास्ट स्विंग के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट रखना है। शुरुआत में इसकी जितनी हाइट थी उसके इक्वल आपको टारगेट रखना है। दिस इज आवर टारगेट लेवल। अब सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो इसमें आपको सपोर्ट लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल पर आपको सेल करना है, स्टॉप लॉस लगाना है ऊपर की साइड एक लास्ट स्विंग के ऊपर। ओके, और टारगेट रखना है शुरुआत में इसकी जितनी हाइट थी उसके इक्वल आपको टारगेट रखना है नीचे की साइड। दिस इज आवर टारगेट लेवल। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहले बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर बाय करना था, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना था और टारगेट रखना था इसके हाइट के जितना। ओके, अब सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पैटर्न वही है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, लेकिन इसमें अपने को सेल करना था। इसमें आपको यहाँ पर सेल करना था, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना था लास्ट स्विंग के ऊपर और टारगेट रखना था इसके हाइट के इक्वल नीचे की साइड। दिस इज आवर टारगेट लेवल। ओके, अब चलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज पर। तो मैं ओनली आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में ही बताऊंगा और आप उसको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से भी रिलेट कर लेना। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न अपने को बाय का सिग्नल देता है, लेकिन अपन उस पर सेल भी कर सकते हैं। तो वह ब्रेकआउट पर डिपेंड करता है। अगर यह पैटर्न आपको रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो आप इस पर बाय करेंगे। ओके, और अगर यह सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करता है तो आप इस पर सेल भी कर सकते हैं। नो डाउट कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम मिलेगा, ठीक है, टारगेट कम मिलेगा, छोटा मिलेगा, लेकिन आपका प्रॉफिट होगा, कम ही सही लेकिन आपका प्रॉफिट होगा। तो अब यह भी कंफर्म कर लेते हैं, जब सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट देता है तो आपको एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। ओके, तो मैंने 10 पॉसिबिलिटीज ली हैं। पहले जो नहीं लेना चाहते हैं, जो ओनली बाय ही करना चाहते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो अगर आपको यह पैटर्न 10 टाइम्स देखने को मिलता है तो उसमें से 4 टाइम्स यह ऊपर की साइड मूव करेगा। ओके, और 3 टाइम्स आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अब जो दोनों करना चाहते हैं, वो जो बाय भी करना चाहते हैं और सेलिंग भी करना चाहते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। उनको अगर यह पैटर्न 10 टाइम्स देखने को मिलता है उसमें से 4 टाइम्स वो ऊपर की साइड मूव करेगा। ओके, 3 टाइम्स मार्केट नीचे की साइड मूव करेगा और 3 टाइम्स आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। मीन्स आपका 7 टाइम्स टारगेट हिट होगा, और जो केवल बाय ही करना चाहते हैं उनका केवल 4 टाइम्स ही टारगेट हिट होगा। तो आप समझ ही गए कि आपको क्या करना है। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो ये वो एग्जाम्पल है जब मार्केट या फिर स्टॉक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाता है लेकिन फिर भी नीचे की साइड मूव करता है। ओके, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।